क्या पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है? अगर आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन परिवार का प्यार और सम्मान न हो, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? आज की यह कहानी दो भाइयों की है। एक जिसने पैसा चुना और दूसरा जिसने संस्कार। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों को समझ में आ गया कि असली विरासत पैसा नहीं, बल्कि संस्कार और अच्छे कर्म होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद शायद आप भी जीवन को देखने का अपना नजरिया बदल दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इंसान सच्चाई, मेहनत और परिवार के संस्कारों को नहीं छोड़ता, तो अंत में वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। ये कहानी हमें भगवत गीता की उस शिक्षा की याद दिलाती है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर करने चाहिए। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और जीवन की एक अमूल्य सीख दे जाएगी। संस्कारों की असली विरासत। गांव हरिपुर में राम प्रसाद नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। पत्नी सरस्वती, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। राम प्रसाद कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसके घर में प्यार, संस्कार और संतोष की कमी नहीं थी। राम प्रसाद हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और कर्म होते हैं। वह अक्सर उन्हें भगवद गीता की बातें सुनाया करता था। वह कहता, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसके मन में जल्दी अमीर बनने की इच्छा रहती थी। वहीं सोहन सरल और शांत स्वभाव का था। वह अपने पिता की हर बात को ध्यान से सुनता और मानता था। समय बीतता गया। मोहन शहर जाकर नौकरी करने लगा, जबकि सोहन गांव में रहकर अपने माता पिता की सेवा करता और खेती में हाथ बटाता। एक दिन रामप्रसाद ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी संपत्ति नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देना चाहता हूं। याद रखना, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। यह सुनकर सोहन ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, हम हमेशा आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन मोहन मन ही मन सोच रहा था कि केवल ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। शहर में नौकरी करते करते मोहन के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत पैसा मिला और उसने बड़ा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की चीजें खरीद ली। उधर गांव में सोहन अपने माता पिता के साथ सादा जीवन जी रहा था। वह रोज सुबह खेत में काम करता और शाम को अपने माता पिता के साथ समय बिताता। एक दिन राम प्रसाद ने सोहन से कहा, बेटा, जीवन में हमेशा याद रखना, परिवार की सेवा और सच्चे कर्म ही असली पूजा है। कुछ साल बाद रामप्रसाद बीमार पड़ गया। सोहन दिन रात उनकी सेवा करने लगा। उसने डॉक्टर बुलाया, दवाइयां लाया और अपने पिता का पूरा ध्यान रखा। मोहन को भी खबर दी गई, लेकिन वह अपने काम और पैसे की दुनिया में इतना व्यस्त था कि तुरंत नहीं आ सका। एक रात रामप्रसाद ने सोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सच्चे अर्थों में परिवार का धर्म निभाया है। कुछ ही दिनों बाद रामप्रसाद इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु के बाद मोहन गांव आया। उसने देखा कि सोहन ने पूरे परिवार को संभाल रखा है। माँ की सेवा, खेत का काम और घर की जिम्मेदारी, सब कुछ वह ईमानदारी से कर रहा था। उधर शहर में मोहन की गलत कमाई का राज खुल गया। उसकी नौकरी चली गई और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म होने लगे। तब उसे अपने पिता की बातें याद आईं। ईमानदारी से किया गया कर्म ही सच्ची सफलता देता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस गांव आया और अपने छोटे भाई से माफी मांगते हुए बोला, सोहन, मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। मैंने पैसे को सबसे बड़ा समझ लिया, लेकिन आज समझ में आया कि असली खुशी परिवार और अच्छे कर्मों में होती है। सोहन मुस्कुराया और बोला, भैया, परिवार में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। अगर इंसान अपनी गलती समझ ले, वही सबसे बड़ी बात है। सरस्वती माँ यह सब सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने दोनों बेटों को गले लगा लिया और कहा,
आज मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता के संस्कार सफल हो गए। उस दिन से मोहन ने भी अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वह गांव में रहकर अपने भाई के साथ मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अब दोनों भाई हर शाम अपनी माँ के साथ बैठकर जीवन की बातें करते। मोहन अक्सर कहता, अगर पिताजी की सीख पहले समझ लेता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। सोहन मुस्कुराकर कहता, कभी कभी जीवन हमें अनुभव के माध्यम से सिखाता है। समय के साथ उनके परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे कि कैसे एक परिवार संस्कारों और प्रेम से हर मुश्किल को पार कर सकता है। जीवन में पैसा और संपत्ति कभी भी स्थायी नहीं होते। असली विरासत अच्छे संस्कार, ईमानदारी और परिवार का प्यार होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है, उसे देर सवेर सफलता और सम्मान जरूर मिलता है।